हाय गाइस, दिस इज केशव उपाध्याय अगेन। और हम लोगों ने अपना सेटअप जो है वाइट बोर्ड से लाइट बोर्ड में सेट कर लिया है। और होप कि आपको और अच्छा हम लोग कंटेंट डिलीवर कर सकेंगे ऐसे बोर्ड में। एंड सेकेंड थिंग कि हमने साथ ही साथ अपना चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है। तो हमारा चैनल जो टेक्निकल ज्ञान था वो पेडागोजी में बदल गया है। टेक्निकल ज्ञान जो अपना था, टेक्निकल ज्ञान, अब ये चैनल पेडागोजी में बदल गया है। किसमें बदल गया? पेडागोजी। तो आप लोग का मैं चाहूँगा कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। इस पर हम सबसे अभी स्टार्टिंग में सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस जो है शेयर करेंगे आप लोगों से सारे कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर टॉपिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने WSM डिस्कस किया था और अब हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे WSM में 3 काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें हमारा सबसे, अगर आप लोग बताइएगा कि कहाँ परफेक्ट आ रहा है, तो हमारा जो पहला सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा हमारा। दूसरा जो प्रॉब्लम हमारा आएगा वो प्रॉब्लम ये आएगा कि बेंडिंग मोमेंट के कारण किसी सेक्शन में जो है कोई स्ट्रेस डेवलप हो, स्ट्रेस डेवलप in a section due to bending moment। होप आप लोग को लिखा हुआ क्लियर दिख रहा होगा, मैं तो इतना क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ कि दिख रहा है। और थर्ड होगा आपका डिजाइन ऑफ बीम। ठीक है, 3 तरह के प्रॉब्लम हम अपने WSM में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया था, फिर फॉर्मूलाज वगैरह देखा था, डेरिवेशन देखा था, अब प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होगा हाउ टू कैलकुलेट MR। तो इसमें हम जो है हाउ टू कैलकुलेट MR में फर्स्ट अपना जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये क्या करेंगे, फर्स्ट ये अपना कैलकुलेट XA। एज यू नो गाइस कि XA जो हमारा है ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते थे हम आपको लास्ट वीडियो में बताया क्या था कि ये आपका जो है कोई बीम का सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है और ये इसकी विड्थ है, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ। इतना मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें हमने क्या है, ये हमारा जो है एक्चुअल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस का। तो एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए जो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेते हैं, मोमेंट एरिया मेथड से निकालते हैं। तो ये हो गया BXA² 2 इन cos टू M इंटू AST B माइनस XA। ठीक है, ये हमारा जो है XA कैलकुलेट हो गया, ये फॉर्मूला था। अब हमारा दूसरा जो स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप होगा, वो होगा कैलकुलेट XC। क्या कैलकुलेट करना है? XC। आप लोग को दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा आप लोग क्लियरली बता दीजिएगा कमेंट करके। कैलकुलेट XC, सॉरी। तो XC कैलकुलेट करना है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट मींस की सेम थिंग B जो है, और ये इफेक्टिव डेप्थ D, these are the bars and this is। ठीक है, अब क्या करेंगे कि XC ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये निकालने के लिए जो है सिमिलर ट्रायंगल मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा कि आपका ये सिग्मा CVC एंड ये सिग्मा ST अपॉन M, दिस इज M इंटू AST, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, अब देखिए तो सिग्मा CVC
अपॉन ये सिग्मा सी बी सी अपॉन दिस एरिया एक्स सी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स सी। ठीक है, माइनस एक्स सी। इस तरह से हम जो है एक्स सी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है? सो एक्स सी इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी इंटू एम इंटू डी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस एम इंटू सिग्मा सी बी सी। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे लगता है कि मैं सामने देख पा रहा हूँ, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। एक्स सी इक्वल टू सिग्मा सी बी सी इंटू एम इंटू डी अपॉन ए सिग्मा एस टी प्लस एम इंटू सिग्मा सी बी सी। ये जो है आपका एक्स सी का फॉर्मूला होगा, यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब आप जगह नहीं है, लेकिन तीसरा हमारा जो मेन सॉरी तीसरा स्टेप है जो अपना स्टेप थर्ड, उसमें ये है कि हम जो है एक्स ए और एक्स सी को जो है कंपेयर करेंगे। एक्स सी को कंपेयर करेंगे थर्ड स्टेप में। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद इफ वी गेट एक्स ए इज लेस देन टू एक्स सी, देन इट मीन्स आवर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। आवर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड कंडीशन। इट मीन्स कि इसमें हम लोगों ने ज़्यादा स्टील डाला है, या जो सेक्शन है उसमें ज़्यादा स्टील है, या लैंग्वेज बोले थे वो बहुत ज़्यादा सरिया है। तो इसको इरेज करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसको हमने मिटाया है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं स्टेप फोर। तो स्टेप फोर हमारा ये है कि आप जो है एम आर कर लीजिए। लेकिन ये एम आर जो है कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? कंप्रेशन साइड से। ठीक है, कंप्रेशन साइड से। तो कंप्रेशन साइड से एम आर कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि आप ये फिर से एक बार सेक्शन बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए, और आपका ये पूरा डायमीटर जो भी जैसा है इसको आप इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, तो अब ये अपना न्यूट्रल एक्सिस है। अब ये हमारा सिग्मा सीरीज, दिस इज एम सिग्मा एस टी अपॉन एम, दिस इज एम इंटू ई एस टी। ओके, अब आप देखेंगे कि अगर हम कंप्रेशन साइड से मतलब हम कुल मिला के मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सिग्मा सी बी सी निकालना है। उसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सिग्मा सी बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे? सिग्मा सी बी सी अपॉन ये हम जो है एक्स ए है अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन है डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी अपॉन एम डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स ए। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब हमें यहाँ से सिग्मा सी बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स ए इक्वल्स टू सिग्मा एस टी सिग्मा, अच्छा इसमें एम से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए पहले इंटू एम, सॉरी इंटू एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला एम नीचे आ जाएगा ना, तो एम से मल्टीप्लाई इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू एक्स ए। अब आप इसमें सिग्मा सी बी सी कॉमन ले लीजिए। सिग्मा सी बी सी कॉमन लेंगे तो एम इंटू डी माइनस जो है एम, चाहे एम को भी आप बाहर कर लीजिए, डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए। ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू एक्स ए। तो आप अगर सिग्मा सी बी सी की केवल अगर दिख रहा है या मुझे लगता है क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ करते हैं। अगर सिग्मा सी बी सी की वैल्यू क्या निकालनी है तो सिग्मा एस टी इंटू एक्स ए अपॉन डी माइनस एक्स ए इंटू एम, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू। तो सिग्मा सी बी सी की वैल्यू आपको सिग्मा एस टी इंटू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स इंटू एम आपको मिल गया होगा, लिखा होगा इस तरह से। ये आपकी जो है सिग्मा सी बी सी की वैल्यू होगी। अब हमारा जो पाँचवा स्टेप होगा, स्टेप 5,
स्टेप 5। इसमें हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब फाइनली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए वही अपना ये है ही है, इसी से हम निकाल लेंगे। अभी इसमें देखिए आपकी ये आपका जो है सी लग रहा है फोर्स, ठीक है, कंप्रेशन में। अभी सॉरी ये आपका हम जो है इस तरह होता है, तो ये आपका टेंशन लग रहा है। तो ये भी देखिए कि ये इस तरह से लग रहा है, ये इस तरह से, तो एक ये मोमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये एक मोमेंट जनरेट कर रहा है। तो मोमेंट, और ये यहाँ पे आपका लीवर आर्म होता है। तो आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि एम आर जो है दोनों में अलग अलग निकालते हैं, कंप्रेशन में और टेंशन में अलग। तो अगर हम कंप्रेशन की बात करें, तो कंप्रेशन की अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो वो हो गया सी इंटू जेड। सी अपना ये कंप्रेशन फोर्स और जेड अपना लीवर आर्म हो गया। अब सी अपना क्या है, स्ट्रेस है, ये तरह का क्या है, सी स्ट्रेस। अगर ये स्ट्रेस है तो हाँ तो ये स्ट्रेस है, तो एक तरह का सॉरी फोर्स है, तो ये स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। तो सी अपना जो है सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 इंटू एरिया अपना जो है, इसमें कितने में एरिया लग रहा है, बी इंटू एक्स लग रहा है, बी इंटू एक्स इंटू जेड। जेड क्या है, लीवर आर्म है। लीवर आर्म हमारा जो है ये डिस्टेंस है। तो आप इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ये आपका जो सॉरी यहाँ से जो आपका लगेगा एक्स ए बाई 3 पर जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो डी माइनस एक्स ए बाई 3 हमारा जो है इस एम आर जो है कंप्रेशन में जो निकलेगा, ठीक है। ये हमारा एम आर कंप्रेशन में निकलेगा। अगर टेंशन में बात करें, यहाँ पर निकाल लेते हैं एम आर इंटेंशन। टेंशन में अगर हम बात करें तो हमारा ये है सिग्मा एस टी पॉन है, ठीक है। अगर ये भी लो तो इसको पकड़ लेता हूँ मैं, सिग्मा एस टी पॉन एम, और क्या होगा सिग्मा एस टी पॉन एम इंटू एम एस टी, एम ए एस टी, तो एम से एम क्रॉस हो गया। और ये लीवर आर्म की जो वैल्यू थी वो डी माइनस एक्स ए बाई 3 हो जाएगा, तो एम से एम वैल्यू क्रॉस हो गया, ठीक है। सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये एम आर टेंशन है, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते हैं। वैसे इसमें काफ़ी घाट माच हो गया है, तो स्क्रीन शॉट नहीं भी ले पाएंगे तो आप PDF जो है आप साथ में अपलोड कर देंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा दूसरे तरह का प्रॉब्लम है कि किसी सेक्शन में जो है स्ट्रेस का बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेस जो डेवलप होता है, तो उस प्रॉब्लम को हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो हमने जो है फर्स्ट केस अपना एक्स ए इज लेस देन टू एक्स सी का जो अंडर इनफोर्स्ड का कंडीशन था, अंडर इनफोर्स्ड का कंडीशन था, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा कंडीशन है, अगर आपको विजुअल हो तो दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन टू एक्स सी, ठीक है। इसका मतलब है कि ओवर इनफोर्स्ड की कंडीशन, मतलब कि अपना जो स्टील है सबसे में ज़्यादा है। इस ऐसी कंडीशन में जो है अपना ये दूसरा कंडीशन है। अब इसमें भी जो स्टेप आपका फर्स्ट जो है वही होगा कि आप पहले एक्स निकाल लीजिए, जो सेकंड स्टेप आपका होगा कि आप एक्स कैलकुलेट कर लीजिए, एंड थर्ड स्टेप आपका तो यही आता है कि आप कंक्लूजन कीजिए। और तो आप फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं डायरेक्ट। फोर्थ स्टेप आपका ये है कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, और पांचवा स्टेप आपका जो है फाइनल ये आएगा कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है टेंशन की साइड से निकालिए, फ्रॉम टेंशन साइड। तो बताने की जरूरत केवल यही है कि आपको टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसका मतलब इसके कुल मिला के किसकी वैल्यू निकालना, सिग्मा एस टी की वैल्यू निकालना, ठीक है। सिग्मा एस टी की वैल्यू निकालनी है। मार्कर मैंने बदल दिया है, मार्कर से क्लियर नहीं था, तो अब देखो सिग्मा एस टी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अपना फिर से बना लेता हूँ, इससे आपको बार बार बनाने से क्लियर हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी यहाँ बनाए मुश्किल भी है क्या, ये आपका इस तरह का डायग्राम बनता है, ठीक है। दिस इज सिग्मा सी, दिस इज सिग्मा एस टी कौन है,
this is m into ast and okay this is xa या xa मान लीजिए। तो सिग्मा एस टी निकालना है, तो वही सिमिलर ट्रायंगल के मेथड से सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन डी माइनस एक्स ए। ठीक है, अब आप इसमें सिग्मा एस टी की वैल्यू निकालना है, सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स ए इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू डी माइनस एक्स ए। ठीक है, तो ये देखिए कि एक्स ए इंटू सिग्मा एस टी एक तरफ हो जाएगा और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा सी बी सी इंटू एम इंटू डी माइनस सिग्मा सी बी सी इंटू एम। ठीक है, अब सिग्मा एस टी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो सिग्मा सी बी सी इसमें से कॉमन ले लीजिए, सिग्मा सी बी सी कॉमन ले लीजिए, एक बार एम भी कॉमन इंटू एम, और आपका ये हो जाएगा डी माइनस सिग्मा सी बी सी कॉमन एम कॉमन डी माइनस वन अपॉन एक्स ए सिग्मा सी बी सी इंटू एम डी माइनस वन वन एक्स टी, ये आपका जो है सिग्मा एस टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो है लास्ट एम आर जो है टेंशन के साइड से निकल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन आ जाता है आपका, जो थर्ड कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन हो गया। अपना तीसरा कंडीशन ये है कि बैलेंस विंग के लिए, बैलेंस विंग की कंडीशन, बैलेंस सेक्शन की। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में जो है एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि एम आर कैसे निकालते हैं, वही सब चीज़ें लागू होंगी। सो अब क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको बताऊंगा कि मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो है किसी सेक्शन में स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है करते हैं। उसके बाद थर्ड, उसके बाद उसी वीडियो में मैं स्टार्ट कर दूंगा डिजाइन ऑफ सिंगल इनपुट बीम। उसमें लास्ट वीडियो में मैंने एनालिसिस ऑफ सिंगल इनपुट बीम किया था, इसमें मैंने डिजाइन में रखता हूँ। तो सो थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी बजा दीजिए। थैंक यू सो मच।